गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो आपने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टैटिक्स के अंदर क्या पढ़ा था, मीन्स के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम मोड के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे। तो फर्स्टली जो मोड है उसके बारे में हम जान लेते हैं। मोड के बारे में आपने मोड के बारे में आप जानते हो ना, मोड क्या होता है भाई। मीन तो क्या होता है, मीन से हम क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं। और मोड कौन सी होती है आपकी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बारे में। कौन बताता है आपको, मोड बताता है। किसके बारे में, आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है। तो मोड को फाइंड करने का आपके पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, मोड इक्वल क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपके पास मोड फाइंड करने का क्या है, फॉर्मूला। जहाँ पे आपके पास जो L है, L कौन सी है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। भाई आपके पास जो मॉडल क्लास, क्वेश्चन के अंदर हम मॉडल क्लास फाइंड करेंगे ना, तो उसकी जो लोअर लिमिट है, दो लिमिट होती है, एक तो लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट। जैसे आपके पास क्लास इंटरवल हो गया 10 to 20, या ये आपकी मॉडल क्लास हो गई, तो इसके अंदर लोअर लिमिट कौन है, आपके पास 10 है, और ये क्या अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट होती है वो क्या होती है, L की वैल्यू होती है। फिर H है, H क्या होता है कि इस क्लास इंटरवल की साइज कितनी है, मतलब आपके लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो किसकी वैल्यू होती है, H की वैल्यू होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस। फिर हम बात करें F1 की। F1 कौन सी होती है, F1 कौन है, F1 इक्वल क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 कौन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मतलब मॉडल क्लास के अंदर की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी क्या होगी, F1 की वैल्यू होगी। फिर F0 कौन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मतलब मॉडल क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आएगी उससे जो पहले वाली फ्रीक्वेंसी होती है वो कौन सी होती है, F0। प्रीसीडिंग वाला क्या होगी, पहले वाली फ्रीक्वेंसी है, वो आपकी क्या होती है, F0 की वैल्यू। और F2 की वैल्यू, F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मतलब सक्सीडिंग मतलब उसके आपके पास कौन सी मॉडल क्लास के जो फ्रीक्वेंसी है उसके बाद वाली जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, F2। पहले वाली तो होती है F0 और बाद वाली होती है F2। और जो मॉडल क्लास खुद की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आपकी क्या होती है, F1 की वैल्यू होती है। फिर हम इस मोड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। मतलब 1 ईयर के अंदर जो हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट एडमिट हुए हैं तो उनकी जो एज है उसकी टेबल यहाँ पे आपके पास शो हो रखी है। और उसके अंदर क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डाटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्ट द टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, मतलब आपके पास इसके अंदर एक तो क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है, और एक मीन फाइंड करना। तो मीन तो हम फाइंड कर चुके हैं, मीन फाइंड सबको करना आता है। तो मीन के लिए हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज ले सकते हैं, आपके पास जो वैल्यूशन है उस वैल्यूशन के अकॉर्डिंग मीन के लिए हम अज्यूम्ड मीन मेथड यहाँ पे यूज ले सकते हैं, तो उससे मीन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मोड का क्वेश्चन हमारे को फर्स्ट टाइम करना है, तो अभी हम इसका क्या कर लेते हैं, फाइंड मोड फाइंड कर लेते हैं। तो मोड फाइंड करें, तो मोड फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इसके अंदर क्या चेक करना होता है, मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर क्या चेक करना होगा, आपको एक मॉडल क्लास क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी।
ये आप नंबर ऑफ पेशेंट्स आपकी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी के अंदर जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी के अंदर कौन सी वैल्यू, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, 23 है। फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 23 है। तो फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू 23 है, तो ये आपकी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। कौन सी होगी, फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 23। मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 23। तो इस मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, मॉडल क्लास कौन सी होगी, 35 टू 45। मैक्सिमम वैल्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, आपके पास यहाँ पे 23 हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी, 35 टू 45। तो आपके पास मॉडल क्लास क्या हो जाएगी, 35 टू 45, ये आपकी मॉडल क्लास हो जाएगी। और मॉडल क्लास के अंदर जो वैल्यूशन आप जानते हैं, मॉडल क्लास के अंदर आ गई तो एल कौन सी होती है आपकी, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट यहाँ कितनी है, 35। लोअर लिमिट कितनी है, 35। तो इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 35 हो जाएगी। फिर उसके बाद एच की वैल्यू कौन सी होती है, इनके बीच का डिफरेंस। मॉडल क्लास का एक तो कौन 35 और 45 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। एच की वैल्यू यहाँ पे कितने आ जाएगी, आपके पास 10 आ जाएगी। फिर अदर वैल्यू भी हम फाइंड कर लेते हैं। अदर वैल्यू फाइंड करते हैं तो अपने पास क्या क्या गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या है, एज इन ईयर्स, ठीक है। एज इन ईयर्स, और क्या है आपके पास डाटा, नंबर ऑफ पेशेंट्स। एज इन ईयर्स की वैल्यू कहां से स्टार्ट है, 5 टू 15, उसके बाद 15 टू 25, फिर 25 टू 35, फिर 35 टू 45, फिर 45 टू 55, कहाँ तक है वैल्यू क्यों, फिर 55 टू 65। नंबर ऑफ पेशेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी कितने हैं, वैल्यू 6, कितने 11, 21, 23, 14, 5। ये एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। और अभी हमने कौन सी क्लास, मॉडल क्लास, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैक्सिमम कौन सी है, 23। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास क्या होगी, 35 टू 45। और यहां से आपने एल की वैल्यू फाइंड की थी। मोड फाइंड करने का आपके पास फॉर्मूला क्या है, मोड इक्वल क्या था, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये आपके पास मोड फाइंड करने का फॉर्मूला था। तो L की वैल्यू तो यहां से कितनी आ गई थी, 35। L की वैल्यू तो कितनी आई थी, 35। और H की वैल्यू बीच में कितने का डिफरेंस है, 35 और 45 के बीच में 10 का। फिर किसकी चाहिए वैल्यू अपने को,
F0 की, F1 की और F2 की। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू तो किसकी होती है? आपकी F1। भाई मॉडल क्लास के अंदर जो F की वैल्यू है वो तो आपकी क्या है? F1। और 1 से 0 पहले आता है तो पहले वाली वैल्यू क्या होती है? F0। और बाद वाली वैल्यू क्या होती है? F2। भाई 1 के बाद 2 आएगा तो बाद वाली वैल्यू तो क्या होगी? F2। पहले वाली वैल्यू आपके पास क्या हो गई? F0। तो F0 की वैल्यू कितनी हो गई? F0 की वैल्यू कितनी हो गई? 21। F1 की वैल्यू कितनी हो गई? 23। और F2 की वैल्यू कितनी हो गई? 14। ये वैल्यू हम फॉर्मूले के अंदर क्या कर देंगे? इस वैल्यू को पुट करेंगे तो L की वैल्यू कितनी है? 35। F1 की वैल्यू कितनी है? 23। माइनस में कौन है? F0 की वैल्यू कितनी है? 21। फिर 2 मल्टीप्लाई F1, तो F1 की वैल्यू कितनी है? 23। माइनस F0 की वैल्यू कितनी है? 21। फिर माइनस में F2 की वैल्यू कितनी है? 14। और मल्टीप्लाई में कौन है? H। और H की वैल्यू कितनी थी आपके पास? 10। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 35 प्लस 23 में से 21 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे? 2। और मल्टीप्लाई में कौन है आपके पास? 10। यहाँ वैल्यू 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46। और माइनस वाली वैल्यू को इनको ऐड करें, माइनस वाले कितने? 21 और 14 कितने हो जाएंगे? माइनस के कितने हो जाएंगे? 35। फिर 35 प्लस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। और 46 में से 35 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे? 11। 11 से 20 को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 1.81। क्या आ गए? इनको ऐड कर देंगे तो 35 और 1.81 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगी वैल्यू? 36.81। ये आपकी किसकी वैल्यू होगी? मॉड की वैल्यू होगी, जिसको हम मॉड को हम किससे शो करते हैं? जेड से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? ठीक है, आपको जेड पता चले तो, नहीं तो मॉड लिख सकते हो। तो मॉड की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 36.81। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? मॉड की वैल्यू आ गई 36.81। तो ये मॉड वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन shows the number of runs scored by some top batsmen of the world in one day international cricket matches। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेज के अंदर वन डे के अंदर आपके पास जो टॉप बैट्समैन हैं उनके आपके पास रन्स हैं, वो यहाँ पे शो दे रखे हैं कि आपके पास किसी दिन, जिस दिन डाटा आपके पास इकट्ठा किया है, उस दिन का जो डाटा, उस दिन के बेस पे आपके पास जिसके बैट्समैन के जितने रन थे उस अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ टेबल के अंदर डाटा गिवन है। और आपको क्या फाइंड करने को बोला है? फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। इसका क्या फाइंड करना है आपको? मोड है वो इसका फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए अपने पास मोड फाइंड करना है, तो मोड फाइंड करने का फॉर्मूला आपको पता है पहले से। आपको चेक क्या करनी है? आपको फ्रीक्वेंसी कितनी है? मैक्सिमम कितनी है? 18। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन डाटा इज कितनी है? 18। ठीक है, और ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस क्लास इंटरवल से बिलोंग कर रही है? 4000 to 5000। इट बिलोंग्स
class interval, it belongs class interval of 4000 to 5000। इस क्लास इंटरवल को ये क्या करे, बिलोंग कर रही है, और इसलिए आपके पास ये कौन सी वैल्यू होगी, आपके पास मॉडल क्लास की वैल्यू होगी। इसलिए आपके पास मॉडल क्लास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 टू 5000। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, आपके पास मॉडल क्लास की वैल्यू होगी। फिर आपके पास क्या गिवन था, रन्स स्कोर्ड, और आपके पास क्या गिवन था, नंबर ऑफ बैट्समैन, नंबर ऑफ बैट्समैन। ये डाटा आपके पास क्या था, गिवन था। रन स्कोर्ड की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 3000 टू 4000, फिर 4000 टू 5000, फिर 5000 टू 6000, फिर 6000 टू 7000, फिर 7000 टू 8000, और कहाँ तक है वैल्यू, 8000 टू 9000, फिर 9000 टू 10,000, फिर 10,000 टू 11,000। यहाँ आपके पास ये वैल्यू क्या है, गिवन है। फिर नंबर ऑफ बैट्समैन मतलब एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। ये आपके पास क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूएशन गिवन है। तो सबसे पहले आपने क्या क्या चीजें फाइंड कर ली थी, एक तो अभी आपने क्या क्या फाइंड कर लिया था इसमें, एक तो मॉडल क्लास। मॉडल क्लास आपकी क्या थी भाई, मॉडल क्लास की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी ना कि भाई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे एफ की वैल्यू के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी, 18, तो ये आपकी क्या है, एक मॉडल क्लास होगी। तो इसके अंदर मॉडल क्लास कौन सी होगी, 4000 टू 5000, ये आपकी मॉडल क्लास होगी 4000 टू 5000, ये होगी मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास के अंदर जो लोअर लिमिट होती है वो आपकी एल की वैल्यू होती है, तो लोअर लिमिट कौन है आपकी 4000, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 4000। उसके बाद किसकी वैल्यू, एच की वैल्यू। एच की वैल्यू क्या होती है भाई, आपके लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस, तो 4000 और 5000 में कितने का डिफरेंस है, 1000 का। एच की वैल्यू तो कितनी हो गई 1000। फिर किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, F0, F1 और F2 की वैल्यू। तो F1 की वैल्यू तो कौन सी होती है, जो आपकी मॉडल क्लास के अंदर F की वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, F1। तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी F1 होती है, और F1 से पहले जो वैल्यू आती है वो होती है F0, और जो F1 के बाद आती है वो क्या होती है, F2। भाई 0 पहले आता तो पहले वाली वैल्यू 0, और 2 बाद में आता 1 के, तो बाद वाली वैल्यू क्या हो गई 2। तो ये F0 की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 4, F1 की वैल्यू कितनी हो गई 18, और F2 की वैल्यू कितनी हो गई 9। इन वैल्यू को हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे वैल्यू को। मोड को किससे शो करते हैं, जेड से, और फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मोड फाइंड करने का क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है। या L की वैल्यू, तो L की वैल्यू कितनी है आपके पास, L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4000, प्लस F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू कितनी है 18, फिर F0 की वैल्यू, F0 की वैल्यू कितनी है 4,
फिर 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू, F1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 18 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 9 मल्टीप्लाई H की वैल्यू कितनी है 1000। तो ये वैल्यूशन आ गई। फिर हम सॉल्व करते हैं आगे 4000 प्लस 18 में से 4 माइनस करेंगे कितने बच जाएंगे 14 अपॉन में 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और इन माइनस वालों को क्या करेंगे ऐड करेंगे माइनस के 4 और माइनस के 9 कितने हो गए माइनस के 13 और 1000 आपके पास किस में मल्टीप्लाई में तो ये इधर केस में आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर आ जाएगा। ठीक है फिर आपके पास क्या आगे वैल्यू 4000 प्लस 14 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए 14000 36 में से 13 क्या करेंगे माइनस करेंगे वैल्यू कितनी आ गई 23। अब 23 से इसको क्या करना आपको डिवाइड करना है 23 से क्या करना आपको डिवाइड करना है तो 23 को 140 से डिवाइड करें कितने टाइम डिवाइड होगा 6 टाइम। फिर आपके पास क्या बच जाएगा 2 फिर 0 20 डिवाइड नहीं होगा कितने टाइम डिवाइड होगा 0 टाइम। फिर नेक्स्ट डिजिट कौन सा आ जाएगा 0 तो कितने हो गए 200 कितने टाइम डिवाइड होगा 23 से 8 टाइम। ठीक है फिर कितने बच जाएंगे 16 फिर कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद 9 टाइम डिवाइड हो जाएगा। फिर इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 4608.69। ये आपके इसके अंदर जो डाटा गिवन है उसके अंदर मोड की क्या आ गई वैल्यू आ गई और मोड की वैल्यू हमारे को क्या करनी थी फाइंड करनी थी। तो ये तो हो गई मोड की वैल्यू। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे मीन के क्वेश्चन भी हो गए मोड के क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे मीडियन के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यही एंड होती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।